दोस्तों, जब आपको पेट में दर्द होता है तो क्या आप इंजीनियर के पास जाते हो? या जब आपकी मोटर बाइक खराब होती है तो क्या आप बढ़ई के पास जाते हो? नहीं ना। तो जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो अब आप अपने नियर डियर दोस्त या ऑफिस के कुलीग्स के पास क्यों जाते हैं? उनके पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई सबसे बढ़िया तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, आरडी एफडी कर दो और जो है बैठ करके पैसा कमाओ। है, और आप भी जो है अपना पैसा सड़ाने के लिए आरडी एफडी में डाल देते हो। भाई कितना मिलता है? 6%। हाँ, 8% तो इन्फ्लेशन है आपका, 3-4% का तो ऐसे ही नुकसान हो रहा है। तो ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो आज 2023 में आपको हाई रिटर्न देने वाला है? रिसेंटली मैंने एक पोल किया जिसमें मैंने 4 तरीके बताए थे जो कि 2023 में आपको हाई रिटर्न दे सकते हैं, जिनमें था स्टॉक, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी या म्यूचुअल फंड्स। तो लोगों ने यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स को ज़्यादा वरीयता दी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2023 में आप कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न देने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भरी हुई है। उसका रीज़न यह है कि यदि आपको कहीं पे भी इन्वेस्टिंग करनी है या फिर आपको कहीं से भी पैसा कमाना है या वहाँ से इंटरेस्ट कमाना है, तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए। आपकी घर की पढ़ाई या स्कूल की पढ़ाई नहीं काम आने वाली है। आप जितने भी अमीर हैं या बिलियनर हैं जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, आप ध्यान से देखिए, क्या वो स्कूल के टॉपर है? नहीं, वो कहीं स्कूल में टॉपर नहीं है, बट वो फाइनेंशियल एजुकेशन में टॉपर है। वो फाइनेंस को समझते हैं, इन्वेस्टिंग की भाषा को समझते हैं, तभी आज वो टॉपर है। तो इन्वेस्टिंग की भाषा को समझिए, इन्वेस्टिंग का एजुकेशन करिए, आप ज़रूर पैसे कमाएंगे और ज़रूर अमीर बनेंगे। तो फिर चलिए फटाक से आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री की एजुकेशन है, फ्री की फाइनेंशियल एजुकेशन है, आपको बहुत मदद करेगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ऐसे 4 इन्वेस्टमेंट जो आपको 2023 में सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न देने वाले हैं। मैंने इनको नंबरिंग ऑर्डर में रखा है, यानी जो सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न देने वाला है उसको नंबर 1 पे रखा है, और जो थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी आपको हाई रिटर्न दे सकता है उसको नंबर 4 पे रखा है। तो नंबर 4 पे मैंने रखा है क्रिप्टो करेंसी को। तो भाई क्रिप्टो करेंसी क्या है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक जो है डिजिटल जो है मनी है, जो कि एक डिजिटल फॉर्म है, यानी उसका कोई वर्चुअल फॉर्म नहीं है, और डिजिटली स्टोर होता है। और इसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्न नहीं करती है। ये जो है एक तरीके से ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी जो है बनाई गई है, जहाँ पर इसका डेटा स्टोर होता है। यानी कि जो है जब एक आदमी खरीदता है और उसको बेचता है, तो दूसरा आदमी जो बेचता है वो उसका एक्चुअल ओनर होता है, और बाकी जो पीछे लोग होते हैं वो उसके बाई सेकेंडरी ओनर होते हैं। इनका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी मेनली देखिए किसी मार्केट पे डिपेंड नहीं करती है। मुझे उतना ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये हाई रिटर्न दे रही है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। मेनली क्रिप्टो करेंसी जो है देखिए डिमांड और जो है क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। यानी अगर लेस क्वांटिटी है और उसकी डिमांड ज़्यादा है तो आपको क्रिप्टो करेंसी के प्राइस यहाँ ज़्यादा मिलने वाले हैं। क्योंकि शुरुआत में जो बिटकॉइन था वो एक अर्ली फेज था और वहाँ पे इसका बूम था, और जो है मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो गई थी और कॉइन कम निकाले थे कंपनी ने, इस वजह से उसका प्राइस अभी बढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले वक्त में क्रिप्टो करेंसी का प्राइस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अभी इंडिया ने हाल ही में अपना जो है क्रिप्टो करेंसी निकाल दिया। तो इसी तरीके से एक क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करना एक बहुत ही हाई रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट बनता है। नंबर 3 पे मैंने रखा है म्यूचुअल फंड्स को। जी हाँ, मेरे सर्वे में बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड्स को नंबर 1 रखा है, बट मैंने यहाँ नंबर 3 रखा है। उसका रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। ज़्यादातर लोग कुछ ऐसा भी समझते हैं कि बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह काम करता है। देखिए, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, फंड मैनेजर्स होते हैं। फंड मैनेजर्स कह लीजिए, जैसे हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक का एक म्यूचुअल फंड है। तो होता क्या है कि आप जो पैसा जो है म्यूचुअल फंड के रूप में आईसीआईसीआई बैंक को देते हो, वो क्या करता है, वो उस पैसे को रखता है और उस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। जैसे ट्रेडिशनली जो है बैंक में होता है, बैंक में जो है एफडी करते हो और वो पैसा बैंक को देते हो। बैंक क्या करता है, उस पैसे को बोरोवर यानी जो लोन मांगते हैं उनको देता है, और वहाँ से 20% इंटरेस्ट कमाता है और आपको वहाँ से 6% दे देता है। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड में भी जो है जो फंड मैनेजर्स होते हैं आपका फंड रखते हैं, बट यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये जो है बोरोवर्स को नहीं पैसे देते हैं, ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं।
इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, आपके जो है शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरी ऐसी जगह बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से ये हाई रिटर्न ले सके। बट होता क्या है कि ये एक मार्केट पे डिपेंड करता है। रीज़न है भाई, अगर किसी कहीं इक्विटी पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो जाहिर सी बात है किसी कंपनी पे किया होगा, और वो कंपनी अगर लॉस में चली गई या उसका मार्केट डाउन हो गया तो जाहिर सी बात है आपका फंड मैनेजर ने जो इक्विटी ली है वो भी उसकी कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी कम मिलने वाला है। इसीलिए म्यूचुअल फंड भी मार्केट पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर इंटरेस्ट वेरी करता है। अगर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया तो आपको अच्छा मार्जिन मिल जाएगा, कम प्रॉफिट कमाया तो आपको थोड़ा कम मार्जिन मिलेगा। लेकिन बीच में इसमें क्या आ जाता है, एक आ जाता है मीडिएटर यानी फंड मैनेजर, जिसकी मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपका जो मार्जिन है वो कई हद तक जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से मैंने म्यूचुअल फंड को नंबर 3 पे रखा है। नंबर 2 पे मैंने रखा है रियल एस्टेट को। क्यों रखा है रियल एस्टेट को? क्योंकि आपको पता है कि रॉबर्ट कियोसाकी रियल एस्टेट को कितना प्रेफर करते हैं। उनका कहना ही है, रिच डैड पुअर डैड में उनका कहना ही है कि अगर कहीं किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए तो उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि होता क्या है कि रियल एस्टेट में जो है करेंट टाइम में हमारे इंडिया की जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है, बट हमारे पास रहने की जगह धीरे धीरे कम हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जिस चीज़ की जगह कम हो जाएगी, यानी जिस चीज़ की जो है मतलब डिमांड, सॉरी, प्रोडक्शन कह लीजिए या उसकी पैदावार कह लीजिए या जो भी हमारे पास है वो कम होता चला जाएगा और डिमांड बढ़ती चली जाएगी, तो जाहिर बात है ये चीज़ महंगा होता जाएगा। तो उसी ब्याह पे रियल एस्टेट भी जो है आने वाले वक्त में बहुत महंगा हो जाएगा, बहुत तेज़ी से महंगा हो जाएगा। और आपके पास जो है कहीं पे भी एक अच्छी लोकेशन पे अगर रियल एस्टेट की जो है प्रॉपर्टी या लैंड पड़ा हुआ है ना, तो 10 साल 15 साल बाद तो आप बिल्कुल ही करोड़पति बन जाओगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि रियल एस्टेट एक बहुत ही अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का और हाई रिटर्न लेने का। लेकिन रियल एस्टेट में प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यानी आप ये 1000 2000 3000 रुपये नहीं लगा सकते, यहाँ लाखों की बात होती है। तो हर किसी के पास लाखों रुपए नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है। तो अब बारी आ जाती है नंबर 1 की। तो नंबर 1 है तो जाहिर सी बात है वहाँ अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। तो नंबर 1 पे मैंने रखा है स्टॉक्स को, यानी शेयर मार्केट को। तो कुछ लोगों को तो लगा होगा भाई शेयर मार्केट यानी जुआ। देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को सीखते नहीं हैं और वहाँ पर तुक्का लगाते हैं तो वो जुआ है। और अगर आप किसी चीज़ को सीख लेते हैं और उसके बाद प्रोफेशनल या प्लान तरीके से काम करते हैं तो वो एक जो है राइट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। यानी आप अच्छे तरीके से सोच समझ के वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। तो स्टॉक्स क्या होता है, स्टॉक्स कैसे काम करता है? देखिए, जो कि मैंने यहाँ म्यूचुअल फंड्स में बताया था कि आप क्या होते हो, आप फंड मैनेजर को पैसा देते हो, फंड मैनेजर इक्विटी या किसी कंपनी में जो है शेयर्स खरीदता है या इन्वेस्ट करता है। लेकिन स्टॉक्स में क्या होता है, यहाँ से फंड मैनेजर गायब हो जाता है। आप डायरेक्ट किसी कंपनी में इक्विटी खरीद सकते हो, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ कंपनी की बात क्यों आ रही है? देखिए होता क्या है कि अगर कंपनी जो है आगे बढ़ गई, जाहिर सा बात है बिजनेस कर रही तो फैलेगी। अगर वो एक्सपेंड कर गई तो कल को अगर किसी कंपनी आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा है और वो 10 साल बाद उस कंपनी के शेयर के दाम 1000 गुना बढ़ गए, यानी एक शेयर 1000 रुपये का हो गया, और अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे थे और 10 साल बाद इंटू 1000 कर दीजिए, मतलब अब जीरो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कितने जीरो उसमें लग चुके हैं। तो इसीलिए स्टॉक्स को जो है नंबर जो है 1 पे मैंने रखा है, जो कि वॉरेन बफे का भी तरीका है। अब वो एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आज इतना पैसा कमाया है। वो क्या कहते हैं कि आपको जो इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक्स पे, वो वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर आपको जिस सेक्टर की नॉलेज हो। यानी यदि आप जो है किसी बुक पब्लिशिंग कंपनी में काम करते हैं तो आपको बुक पब्लिशिंग कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो आपको आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं तो आपको ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आपको कुछ हद तक वहाँ की नॉलेज होती है। अभी जो मैं पहले बात कर रहा था नॉलेज की, यानी आप नॉलेज गेन करिए तभी आप स्टॉक्स या इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, तभी आप वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो राइट इन्वेस्टिंग का एक मुख्य आधार ये भी होता है कि आपको सही जानकारी होनी चाहिए। यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ पर आपको प्रोफेशनल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आपको सीखना बहुत ज़रूरी है।
तो इसका मतलब जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है वह आपको अपने ऊपर करना है, अपनी नॉलेज के ऊपर करना है, फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर करना है, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर करना है। फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करिए, आपको पैसे मिलेंगे। जैसे होता है ना कि आप पौधा लगाते हो तो उसको जब खाद पानी देते हो तभी तो बड़ा होकर फल देता है, वैसे ही आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पे जब इन्वेस्ट करेंगे तभी वो आपको पैसा देगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आज के इस वीडियो में कि आप 2023 में किस जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां पर आपको हाई रिटर्न मिलने वाला है। आने वाले वक्त में मैं इन्वेस्टमेंट की और सारी वीडियोस लाता रहूँगा और यह चीज़ सिखाता रहूँगा कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है। क्या एकदम से हाई इन्वेस्टमेंट कर देनी है या स्मॉल इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सारे तरीके मैं आगे बताता रहूँगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम कुछ सीखेंगे, कुछ कमाएँगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।